ओम नमः पशुपते, ओम नमो भूताधिपते, ओम नमो रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय उड्डामहेश्वराय बहुरूपाय नानारूपाय हस हस नृत नृत तोद तोद नाना कौतुकेन्द्र जालिदर्शकाय ठः ठः स्वाहा। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय रुद्र भगवान की। आज आप भगवान भोलेनाथ का खड़ग रावण मंत्र, जो बहुत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, इसका विधि विधान हमारे इस वीडियो में जानने वाले हैं। खड़ग रावण मंत्र के बारे में जिसने भी सुना होगा वो इसकी महिमा को या इसकी शक्ति को भली भांति जानता होगा। खड़ग यानी एक तलवार जैसा अस्त्र खड़ग होता है और अस्त्र की तरह चलने वाला यह मंत्र, और रावण के द्वारा अभिलेखित किया गया या लिखित या रचित ऐसा इस मंत्र का विधान माना जाता है। रावण के द्वारा जितने भी मंत्रों की रचना हुई है या जिसमें भी रावण जी का उल्लेख आया है वो मंत्र बड़े ही शक्तिशाली होते हैं। श्रवण करने मात्र से ही वह प्रभाव दिखा देते हैं। खड़ग रावण मंत्र भगवान रुद्र को समर्पित है, या कहा जाए तो भोलेनाथ का ही मंत्र है, और रावण भोलेनाथ के परम भक्त थे और उन्हीं के लिए शायद यह मंत्र लिखा गया होगा। यदि तंत्र बाधाओं से आप परेशान हैं, जैसे कि भूत प्रेत बाधा, चलाई गई बाधा, खिलाई गई बाधा, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस, मैली कुचैली, हटी, जिन जिन्नात, तमाम प्रकार की देखिए इस धरती पर बाधाएं होती हैं, और हर बाधा का कहीं ना कहीं उपाय होता है। जरूरी नहीं कि हमारे पास मिल जाए, किसी और के पास भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका उपाय होता जरूर है। ऐसे लोग जो 20-25 सालों से परेशान हैं हटी बाधा से और वो बाधा से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को खड़ग रावण मंत्र एक बार जरूर प्रयोग करके देखना चाहिए और इसके बारे में समझना चाहिए। खड़ग रावण मंत्र किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति को भस्म करने में सक्षम मंत्र माना जाता है। खड़ग रावण मंत्र की शक्ति इतनी अनंत है कि जैसे ही इस मंत्र को आप श्रवण करना शुरू करते हैं या उच्च स्वर में पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इतना क्रोध भर जाता है, इतनी उच्च शक्ति आपके अंदर आ जाती है कि आप स्वयं रुद्र बन जाते हैं। ऐसा इस मंत्र का परीक्षण माना जाता है। बस स्वर से इसे पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन हमने जो इसका स्वर उपलब्ध कराया है श्रवण करने के लिए वो माध्यम स्वर उपलब्ध कराया है ताकि आप लोगों को क्रोध का शिकार ना होना पड़े। लेकिन इसका जो वास्तविक स्वर है उस वास्तविक स्वर से यदि इस मंत्र को सुन लिया जाए या उस वास्तविक स्वर से इस मंत्र को पढ़ लिया जाए तो शरीर पूरा हिल जाता है, शरीर में इतना भयंकर क्रोध प्रकट होता है कि दुनिया में ऐसी कोई बाधा नहीं इसका भस्मीकरण हो ना पाए। मंत्र देखिए पढ़ने सुनने के या सुर के हिसाब से उनकी शक्तियाँ में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इस मंत्र को यदि आप श्रवण करते हैं, क्योंकि कई लोग इस मंत्र का जो श्रवण करते हैं उनको अपनी बाधा से मुक्ति तो मिल ही जाती है परमानेंट, लेकिन इसको आप किस सुर में पढ़ रहे हैं, किस सुर में जप रहे हैं या किस सुर में सुन रहे हैं, उस सुर के ऊपर निर्भर करता है कि यह आपके सामने अपनी शक्ति किस तरह प्रदर्शित करेगा। यह मंत्र हर प्रकार की बाधा को भस्म कर सकता है, हर प्रकार की बुरी शक्ति से आपको विजय दिला सकता है और सभी प्रकार के शत्रुओं से भी यह मंत्र आपको विजय दिलाएगा है। चलिए इस मंत्र को कैसे प्रयोग करना चाहिए, कैसे इस मंत्र को जपना चाहिए, कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। खड़ग रावण मंत्र पहले हम श्रवण आपको करा देते हैं और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं। ओम नमः पशुपते, ओम नमो भूताधिपते, ओम नमो रुद्राय, ओम नमो रुद्राय। खड़ग रावण बिहर सर सर नित्य नित्य शमशान भस्मार्चित शरीराय घंटा कपाल मालाधिधराय व्याघ्र चर्म परिघनाय शशांकृत शेखराय कृष्ण सर्प यज्ञोपवीतिने चल चल बल्गु बल्गु अनिवर्द कपालिने हन हन भूतांत्राशय त्राशय कट कट रुद्र अंकुशेन समय प्रवेश प्रवेश आवेश आवेश चंडासिधराधिपति रुद्र व्यापय स्वाहा। ओम श्री रुद्राय नमः। मंत्र एक बार और सुनेंगे।
ओम नमः पशुपते, ओम नमो भूताधिपते, ओम नमो रुद्राय, ओम नमो रुद्राय। खड़ग रावण विहर विहर सर सर नृत्य नृत्य शमशान भस्मार्चित शरीराय। घंटा कपाल मालाधिधराय व्याघ्र चर्म परिघनाय शशांकृत शेखराय। कृष्ण सर्प यज्ञोपवीतने चल चल बल्गु बल्गु अनिमर्द कपालिने। हन हन भूतां त्रासय त्रासय कट कट रुद्र अंकुशेन समय। प्रवेशय प्रवेशय आवेशय आवेशय चंडासिधराधिपति रुद्र व्यापय स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है। अब चलिए इसका हम विधि विधान आपको बताते हैं, जो कि आसान रहेगा, सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे मंत्रों का जो जापन है, तापन है, विशेष किसी गुरु के सहयोग में करें तो अति उत्तम रहता है। या आपको फुल जानकारी हो कि कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे लक्षण उभर के आ सकते हैं, इन सब से यदि आप पूरी तरह परिचित हैं तभी ऐसे मंत्रों का आपको जापन और सिद्धिकरण करना चाहिए। क्योंकि इस मंत्र का जब आप सिद्धिकरण करते हैं, जापन करते हैं या हवन होम करते हैं तो इसमें तरह तरह के लक्षण उभर के आते हैं। कई बार छवियां हमारे सामने ऐसी प्रदर्शित हो जाती हैं कि हम भयंकर रूप से डर जाते हैं। तो हृदय एकदम पक्का करके ऐसे मंत्रों का जापन करना चाहिए जो भी रावण और रुद्र से संबंधित हो। कई बार क्या है, हम जाप तो करते हैं रुद्र भगवान का, लेकिन उनके गण भी आगे पीछे हमारे खड़े हो जाते हैं, टहलने लगते हैं या हमें प्रदर्शित हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारा शरीर और दिमाग, हृदय भयभीत हो जाता है। तो जो हमको फायदा नहीं होने वाला होता है उससे 50 गुना ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान हो जाता है। जो ऊर्जा हमने बनाई थी वह हमारे ऊपर ही हावी हो जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने शरीर को पूरा दृढ़ निश्चय में परिवर्तित करते हुए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। वैसे तो किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी अमावस्या के दिन, शिवरात्रि में, रुद्रकाल में, इसके अलावा दीपावली में, होली की रात में, एकादशी डिठौनी में और इसके बाद आप किसी भी नवरात्रों में इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। इस मंत्र की पूरी शक्ति पाने के लिए या फुल ऊर्जा इस मंत्र की जागृत करने के लिए इस मंत्र का 10,000 जप करना अनिवार्य बताया जाता है। और 10,000 जप करने से इस मंत्र में इतनी असीम ऊर्जा आ जाती है कि आप समझ लीजिए किसी भी बुरी शक्ति का आप तत्काल ही भस्मीकरण कर सकते हैं। अब मंत्र थोड़ा सा बड़ा है और 10,000 की संख्या भी बड़ी है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। हो सकता है कि आपका 2 दिन में जब पूरा हो पाए। तो ऐसा आप सहयोग ले सकते हैं किसी को, किसी अपना सहयोगी आप बाजू में बिठा सकते हैं कि जैसे ही बीच में आपको दोबारा से थोड़ा सा जल ग्रहण करना है या लघु शंका वगैरह जाना है तो आप अपने सहयोगी को, जो पूर्णतः पवित्र होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से माला शुरुआत करवा सकते हैं। वो आप उस स्थान से उठ सकते हैं, लेकिन दोनों के आसन निश्चित होने चाहिए। या 2 लोग एक साथ बैठकर भी इस मंत्र का जापन कर सकते हैं तो संख्या बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि यह संख्या विशेष मंत्र माना जाता है। और अकेला व्यक्ति पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ व्रत रहकर और शरीर को हैबिट डालकर लंबे समय तक बैठने की और फिर इस मंत्र का जाप करें तो 10,000 की संख्या कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि लगभग 20 से 30 मिनट लगता है एक माला पूरी होने में। तो इसी हिसाब से आप एवरेज लगा सकते हैं कि 10,000 संख्या इसकी कितने समय में जब कंप्लीट हो पाएगा। 10,000 जाप करने के बाद इसकी आपको उसका 10% हवन करना है राई और घी के साथ और तिल के साथ। राई, सफनो राई जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस राई का आपको हवन में प्रयोग करना है। उसका 10% आप हवन कर दीजिए। इसके बाद यह मंत्र पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। इसकी पूरी ऊर्जा जप करने वालों के शरीर में प्रवाहित हो जाती है। और जब शरीर में ऊर्जा इसकी हमें मिल जाए तो इस मंत्र को सिर्फ हमें 11 बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रेत प्रसाद की बाधा पर, किसी भी तंत्र बाधा पर, किसी भी टोने टोटकी की बाधा पर यदि हम फूंक लगा देते हैं, इस मंत्र को पढ़ते हुए जल का छिड़काव कर देते हैं, जलपान करा देते हैं, तो उसके भूत प्रेत तंत्र बाधाएं सभी उसी क्षण नाश हो जाती हैं। मरण मूठ बाण जैसे तंत्र तत्काल ही कट जाते हैं। चौकी का आजकल बड़ा प्रचलन है, चौकी जैसे बंधन भी इस मंत्र से टूट जाते हैं। यदि किसी प्रकार का विशेष बंधन है आपके शरीर पे, घर में, देवी देवताओं पे लगाया गया है, उस समय भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन 10,000 जप करने से पहले इस मंत्र का आपको परीक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबकी जबान अलग अलग होती है, सबका स्वर अलग अलग होता है और सबकी जबान की जो ऊर्जा है वो अलग होती है। तो किसी को आप यदि कभी तकलीफ में देखें तो इस मंत्र को मात्र 108 बार आप पाठन करिए, जल में फूंक लगाइए और रोगी को पिलाइए पहली बार। उस समय से आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इस मंत्र को सिर्फ आपको परीक्षण करना है और रोगी को आप पिला दीजिए। रोगी यदि आपका ठीक हो जाता है, उसकी बाधा का हरण हो जाता है, तब मान लेना चाहिए कि यह मंत्र आपकी जबान को सूट करेगा, आपकी जबान की ऊर्जा इस मंत्र की ऊर्जा का मिलान हो जाएगा और फिर यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह आप इस मंत्र का परीक्षण कर सकते हैं और 100 बार यानी एक माला पढ़ने में सिर्फ आपका 1 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और पहली बार में यह मंत्र तत्काल ही कार्य करता है, तत्काल ही असर करता है। तो जो लोग व्याधियों से पीड़ित हैं, तंत्र बाधाओं से पीड़ित हैं, वो पहली बार तो इस मंत्र को बिना सिद्ध किए हुए प्रयोग करके देख सकते हैं। भगवत कृपा हुई, रुद्र भगवान की कृपा हुई, भोलेनाथ की कृपा हुई तो पहली बार में ही उनकी सभी प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाएगा। इस तरह का इस मंत्र का विधान बताया जाता है। ग्रह बाधा, भूत बाधा, तंत्र बाधा, मरण मूट बाधा, शत्रु द्वारा चलाए गए यंत्र तंत्र टोने टोटके सभी प्रकार की बाधाओं का यह मंत्र शमन कर देता है। बस ध्यान दीजिएगा कि आप अनुमान लगा लीजिएगा कि भैया एक माला आपकी कितनी देर में होती है, उस हिसाब से आपको 10,000 जाप करना है। अब देखिए कोई शक्ति पानी है, कोई सिद्धि पानी है, किसी मंत्र को सिद्ध करना है तो समय तो उसमें लगता ही है और शरीर को भी तपना पड़ता है। तो आप इतना तो आप देख लीजिए कि आप इस मंत्र को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो आप इस मंत्र को सिर्फ 108 बार पाठन करिए, जल में फूंक लगाइए, बढ़िया से खुद पीजिए और रोगी को अपने घर को पिलाइए। भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि महाराज हमारे शरीर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम आपका पूरा जप कर सकें विधि विधान से, इतने में ही हमारे कष्टों का हरण किया जाए। भोलेनाथ देखिए भोलेनाथ है, जिसके ऊपर प्रसन्न हो गए उसके ऊपर तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं। तो हो सकता है भगवत कृपा हो जाए, आपके कष्टों के ऊपर भर भर के कृपा बरसा दें, वो आपकी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाए। क्षमा चाहेंगे जैसे हम शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो आप देख लीजिएगा। वैसे आज तक हमने जितना इस मंत्र का परीक्षण किया है उतने में ही कार्य कर गया है। 10,000 की संख्या जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इस मंत्र का जैसे ही आप जप शुरू करेंगे आपकी बाधा का हरण तो उसी क्षण हो ही जाता है। तो आपको जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और लोगों की बाधा का हरण कर सकते हैं, तो पुण्य की प्राप्ति होती है। और भगवान भोलेनाथ का मंत्र है, भोले की जहाँ कृपा हुई वहाँ तो ऐसी कोई दुनिया में बाधा ही नहीं है जिसका हरण हो ना पाए। भोले की कृपा के कारण सब कुछ हो सकता है, सब संभव है। हो सकता है आपको सिर्फ यह मंत्र 5 ही बार पढ़ना पड़े और भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो 5 ही बार में इसमें इतनी ऊर्जा आपको मिल जाए कि आपके कष्टों का हरण हो जाए और आप दूसरों का कष्ट हरण करने लगें। तो मंत्र देखिए परीक्षण का विषय होते हैं, लेकिन विधि विधान से आप करेंगे तो फल जरूर मिलता है। मंत्र जप करने से पहले, शुरुआत करने से पहले अपना दिन चुन लें। दिन चुनने के बाद भगवान भोलेनाथ का एक चित्र होना चाहिए, शिवलिंगी भी होनी चाहिए। यदि है तो अच्छी बात, नहीं चित्र से आपका काम चल जाएगा। भगवान भोलेनाथ को बढ़िया स्नान ध्यान कराइए और उनके ऊपर अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, धतूरा, फूल और मदार पुष्प, ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। रुद्राक्ष की माला जो कि शुद्ध होनी चाहिए, उस माला का भी विधान से पूजन करिए, स्नान ध्यान कराइए, धूप दीप नैवेद्य दिखाइए। आसन पर बैठिए, आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप करिए, पूरा जितना भी हमने बताया है। जप करने के बाद जब भी आपका जप संपूर्ण हो जाए, आसन पर उठने से पहले अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़काव करिए और ओम इंद्राय नमः इस तरह जल को स्पर्श करते हुए अपने माथे पर तिलक करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बिना ध्यान दिए अपने आसन छोड़ देते हैं, तो जो भी हमने जप तप किया होता है वो सारा उसका जो फल है वो इंद्र को मिल जाता है, हमको कुछ नहीं मिलता। और अक्सर लोग यही गलतियाँ करते हैं, तो ऐसी गलती नहीं किया करिए। जब भी जप संपन्न हो या पूजा संपन्न हो कोई सी, तो अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ा करिए और इंद्राय नमः, ओम सकराय नमः ऐसे करते हुए और बढ़िया तिलक कर लिया करिए। तो जो भी आपने पूजा पाठ किया उसका फल फिर आप ही के पास रहता है। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी सारी बात को आप समझ गए होंगे और इस मंत्र के बारे में विचार करेंगे। और हमारा तो मानना है कि सिर्फ 108 बार पढ़िए, अपनी बाधा का हरण करिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। ओम श्री रुद्राय नमः। चलिए, अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा।